दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने परसेंट रिपीटेड होते हैं और एग्जामिनर कैसे परसेंट डालता है। तो 2017 ए आर ओ के प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द जो पान करने के लिए योग्य नहीं है वो है अप्रमेय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है, तो जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनेक शब्दों में से एक निम्नलिखित शब्दों में से एक विकल्प गलत है, तो कौन सा गलत है? देखिए, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं, अग्रगामी नहीं कहते, ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा था तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की आग को बड़वानल और जो है पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको कहते हैं अभेद्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, तो देखिए जो कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग है उसे कहते हैं कर्णपाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं स्वावलंबी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय मतलब जिसको कोई प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किए गए कार्य को समझौते के लिए एक शब्द है, तो देखिए जो किसी खास शर्तों पर किए गए कार्य को कहते हैं संविदा। क्या कहते हैं? संविदा। और इस पर जो है समझौता दे दिया है, तो यहाँ पर संविदा ना होकर के बेलदारी होगा शायद, जहाँ तक है। हाँ सॉरी, संविदा, संविदा ही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो उसे कहते हैं हम अप्रत्याशित। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया एक आधिकारिक आदेश के लिए वाक्यांश के लिए शब्द है, तो जो राज्य द्वारा निकाला गया एक आधिकारिक आदेश को कहते हैं हम अध्यादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, तो जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उसको कहते हैं प्रेषित पति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इससे थोड़ा सा गौर से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर से सिर तक के वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पैर से सिर तक को कहते हैं अपाद मस्तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले वाक्यांश के लिए शब्द है, तो अनुचित वाक्य के लिए आग्रह करना कहलाता है हमारा दुराग्रही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो मदरा पीने के लिए प्याले के लिए एक शब्द है चषक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द है, तो जो स्त्री के लिए वशीभूत है उसको कहते हैं स्त्रीण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए जो उत्तर है वो है प्रत्युत्तर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसको कहते हैं वाग्दता। क्या कहते हैं? वाग्दता, वाग्दता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, तो जो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसको कहते हैं आकाशवृत्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है, तो जिसकी मरणासन्न अवस्था हो उसको कहते हैं हम मुमूर्षु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है, तो जिसके लिए अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसके लिए एक शब्द है विस्थापित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, तो जो बुरे उद्देश्य के लिए की गई मंत्रणा होती है उसको कहते हैं दुराभ संधि। क्या कहते हैं? दुराभ संधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द है, तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको कहते हैं दुर्बोध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी से संबंधित है, तो जो पृथ्वी से संबंधित है उसको कहते हैं पार्थिव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी आर ओ 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले था पर अब नहीं है एक शब्द है, तो जो पहले था अब नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका पूर्वज। ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं बहुभाषविद। क्या कहते हैं? बहुभाषविद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे जानने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द है, तो जिसको जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो देखिए कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है जिस पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट से माँ ने रस्सी बांधी हो उसको कहते हैं दाम उदर, यानी कि दाम से बंधा हुआ उदर यानी कि पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द है अनुगामी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसको कहते हैं अमूल्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को कहते हैं मित आहारी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो गुरु के समीप रहने वाले के लिए अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतःवासी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसको कहते हैं मर्माहत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो जो अपने पद से हटाया गया है उसे कहते हैं पदच्युत, पदच्युत कर देना यानी पद से हटा देना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो जिसे किसी वस्तु की उपवाह नहीं है उसे कहते हैं निःस्पृह। क्या कहते हैं? निःस्पृह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसे कहते हैं हम अप्रत्याशित, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, तो पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सदवा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सदवा। क्वेश्चन नंबर 40 है झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द में कहा जाता है, झगड़ा लगाता है उसको कहते हैं हम नारद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले हमने जो है इसके जो है टॉपिक को क्लियर करा दिया था, उसमें कुछ वर्डिंग बताई थी हमने 200 से 250, ये उन्हीं में से आएंगे, उससे अलग कोई भी नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महल के भीतरी भाग को के लिए किस शब्द में जानते हैं? जो महल का भीतरी भाग होता है उसे कहते हैं अंतःपुर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल, ये रिपीटेड है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अजय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्त्री का पति जीवित है, तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है जो छींड ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो जो छींड ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ जानने वाले को कहते हैं हम सर्वज्ञ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है, तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर, यानी कि शिखर पर चंद्र। क्वेश्चन नंबर 49 है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं हम निर्मम, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो तिलक लगाने में अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, तो जिसका जन्म छोटी जाति या वर्ण में हुआ उसके लिए एक शब्द है अंतज्य, अंतज्य। ठीक है देख लेते हैं, इसमें तो है नहीं, ऊपर वाले में देखते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास अंत्यज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री
कभी सूर्य ना देखे, उसके लिए एक वाक्यांश है, तो उसके लिए एक सब वाक्यांश है असूर्य पश्या। अब देखिए ये जो है आ, इसके दो तीन और बन जाते हैं, जैसे कि एक ये भी बनता है कि वह स्त्री जो कि कड़े पहरे या पर्दे में रहती है उसे भी असूर्य पश्या कहते हैं। और एक और बनता है कि जो स्त्री रानीवास में रहती है, रानियों के वास में रहती है, उसको भी असूर्य पश्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, जो हमेशा रहने वाला है इसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहता है उसको कहते हैं शाश्वत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसको कहते हैं विपत्नीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है, तो जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहते हैं अपत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तीर्थीर्षा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, तो जो खाद्य सामग्री रास्ते के लिए उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय, तो आधी रात के समय कहते हैं निशीथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 है, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे के स्थान कहते हैं नेपथ्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवन में जलाने के लिए लकड़ी का लिए शुद्ध शब्द है, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समीधा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे कहते हैं, तो जिसका दिशा वस्त्र है उसको कहते हैं दिगंबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कहते हैं कानीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पेट की अग्नि के लिए क्या शब्द है? तो पेट की अग्नि कहते हैं जठराग्नि। ये पहले भी आया था सही आंसर बताने वालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? ये रिपीटेड है, अभी आया था थोड़ी देर पहले। तो पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि। ऑप्शन सही हो जाएगा जठराग्नि। देखिए ये गलत है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए। वो वहाँ पर भी बी डल गया, यहाँ पर भी बी डल गया है, तो ये जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाए जाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो बच्चों को सुलाने के लिए जो हम गीत गाते हैं उसको कहते हैं लोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द है, तो जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द है खेचर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की गाथा के लिए क्या शब्द है? तो व्याकरण की गाथा के लिए शब्द है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है, तो बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, अतिशयोक्ति एक अलंकार भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हम हौदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उपनिवेश से संबंधित हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, तो जो उपनिवेश से संबंधित है उसको कहते हैं औपनिवेशिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या ये पहले भी आया था। तो देखिए अभी आपको बताया था हमने, इसमें वो आंसर न दे करके जो हमने आपको बताया था वो बताया कि रानीवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। रनिवास में रहने वाली कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो जो गिरा हुआ के एक शब्द है पतित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में खंडों में से प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक कौन है? तो स्वयंसेवक वो जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2010 का प्रश्न है, यूपी आरओ स्पेशल एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? तो ये दोबारा आया है, इसको कहते हैं अंतःवासी। गुरु के समीप रहने वाला अंतःवासी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो जो अपना उद्देश्य पूरे होने के बाद जो संतुष्ट हो जाता है उसको कहते हैं कृतार्थ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 83, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है। तो नियम विरुद्ध जो असामाजिक कार्य करता है उसको कहते हैं ब्लैक लिस्ट, यानी कि काली सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री जिसने कभी सूर्य ना देखा हो, एक शब्द है। तो देखिए फिर से आ गया है, असूर्यम पश्या। तो ये रिपीटेड होते हैं, ये रिपीट हुआ है 2018 में, 2017 में, 2010 में, 3 बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का अर्थ है जो सब कुछ, जो कुछ भी नहीं जानता है उसको कहते हैं अज्ञ। जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो निश्चल का अर्थ है आपका निश्चित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? तो निश्चल मतलब कि जो आपका निश्चित है उसको हम कहते हैं निश्चल, निश्चित। क्वेश्चन नंबर 88 है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या शब्द है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ है आपका स्वतः उत्पन्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको कहते हैं हम अप्रत्याशित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएनटी का एग्जाम है 2006 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकृत के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो उपकृत जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहते हैं उपकृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो युगों से चलने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो युगों से चलने वाले के एक शब्द होगा आपका सनातन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बुढ़ापा ना आए, एक शब्द के लिए वाक्यांश है। तो जैसे बुढ़ापा ना आए उसको कहते हैं अजर, और जो मरे ना उसे कहते हैं अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण को जानता हो उसके लिए एक शब्द है। तो व्याकरण है, ये पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्षमा करने के योग्य नहीं है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो क्षमा करने के लिए योग्य नहीं है उसको कहते हैं अक्षम्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ के कोण को क्या कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ को कोण कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्यजय शब्द के लिए एक सही वाक्यांश है। तो अंत्यजय मतलब कि तथाकथित निम्न जाति से उत्पन्न होने वाला अंत्यजय कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है। तो अनिश्चित जीविका को कहते हैं आकाशवृत्ति। ये भी पहले आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिस पर हमला ना किया गया हो उसको कहते हैं अनाक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत, और जिस पर जो हमला करे उसे कहते हैं आक्रांता। जिस पर हमला किया गया उसे, जो हमला करता है उसे कहते हैं आक्रांता। तो इसका 101 क्वेश्चन है, जो मंद व्यक्ति, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है। जो मंद गति से कार्य करता है उसको कहते हैं मंथर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो अनुचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है विवेकी। तो फिलहाल हम इस वीडियो में 102 ही करा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इन 102 में से ही आपका 110% क्वेश्चन कोई ना कोई फंस जाएगा। तो आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।